जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा राम राम है। बिक्की बेदर्दी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अफसोस जब वो जिंदा थे तब हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दे। लेकिन आज ऐसा दिन है कि आज भगवान से उनके लिए प्रार्थना कर तो रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा को शांति दे भगवान, ये कहना पड़ रहा है। और खैर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन आखिर इनका मौत का जिम्मेदार है कौन? उससे पहले आप लोगों को जानना होगा कि बिक्की बेदर्दी आखिर है कौन। तो आप लोग देखिए। बगल में जो बैठे हैं ये एक भोजपुरी के कलाकार हैं, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि ये अपनी जिंदगी और मौत के बीच का लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपको बता दें, इनका दोनों किडनी खराब हो चुका है, पिछले 2 महीने से डायलिसिस पे जिंदा है और इनका हार्ट भी ब्लॉक हो चुका है। तो हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इनको प्रॉब्लम कब से है। और ये भोजपुरी के अच्छे कलाकार रह चुके हैं, कई स्टेज शो भी कर चुके हैं। कब से आपको ये दिक्कत है? ये दिक्कत मुझे लगभग हो गया 9 महीना हो गया। 9 महीना से आपको दिक्कत है? जी। खेसारी लाल के मैनेजर को फ़ोन किए तो वो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। पवन पांडे को फ़ोन किए, उनका जो राइटर हैं। हम अभी हाल फिलहाल कल परसों फ़ोन किए थे पवन सिंह के बड़े भाई को कि भैया हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में बानी, कुछ हेल्प करवा दो ना भैया से। अच्छा ठीक बा आप फ़ोन हमारे काट देलें। फिर फ़ोन कोई नहीं था, हमारे फ़ोन ना उठैलन कि भैया हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में बानी, सांस लेवे में दिक्कत होता, हमार मम्मी पापा केहू नहीं है, इलाज खातिर भैया हमारा बस पैसा नहीं है, कुछ हेल्प करवा दी। तो ये लोग हमारा नंबर ब्लॉक करते चल गए। मैडम जी दिन नहीं करता है, रोने लगते हैं, फोन आता है तो। क्या लगता है मनीष कश्यप जी और सोनू सूद आपका हेल्प करेंगे? एकदम करेंगे, उन लोगों पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। मनीष कश्यप भैया तो। बिक्की बेदर्दी भोजपुरी के तमाम बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम कर चुका था, लेकिन अफसोस कि कोई भी कलाकार, कोई भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लोग ने इनका साथ नहीं दिया और इन्हें अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। बिक्की बेदर्दी को बहुत ही भरोसा था कि हमारी मदद खेसारी लाल जैसे लोग जरूर करेंगे, लेकिन उन लोगों ने मदद करने की बजाय बिक्की बेदर्दी का नंबर भी ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। अब आप लोग सोच सकते हैं कि ये जो लोग दिखाते हैं, इंस्टाग्राम पे आप लोग देखते होंगे खेसारी लाल को लाइव आते हुए और आकर बहुत मीठी मीठी बानियां आम जनता के बीच रखते हैं और लोगों से यही कहते हैं कि हमारे लिए जनता ऐसी है, हमारे लिए जनता वैसी। अरे आप क्या खाक जनता की मदद करेंगे और जनता के लिए आप लोग काम करेंगे, जब आपके समाज के लड़के यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लड़के जिन्होंने आप लोगों से मदद मांगा और आप लोगों ने मदद करने की बजाय उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए, तो लोग, जो जनता बाकी तमाम जिसे आप प्रवचन आकर के इंस्टाग्राम के लाइव में आकर के जो सुनाते हो, क्या भरोसा करेंगे आप पे? आप लोग सच बोलो तो भरोसा के योग जरा सा भी नहीं हो। कैसे कोई भरोसा करेगा आप लोगों? काश खेसारी लाल का मैनेजर बिक्की बेदर्दी का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालने की बजाय कॉल रिसीव करके और मदद करने के लिए एक कदम अगर आगे आता तो शायद आज हमारा बिक्की भाई इस दुनिया में होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन लोगों ने जो भी किया बिक्की बेदर्दी के साथ ही नहीं बल्कि इंसानियत को सर में सार करके रख दिया है। सिर्फ ये लोग इंस्टाग्राम के लाइव या तो फिर कोई स्टेज शो पे ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता कैसी है आप लोग अभी अभी देखें ही। खैर, मुझे गर्व है मनीष कश्यप जैसे लोगों पे जिन्होंने बिक्की बेदर्दी के हर वक्त साथ खड़े थे और आखिरी वक्त तक खड़े रहे। जब जब बिक्की बेदर्दी को ब्लड की ज़रूरत हुई तब तब मनीष कश्यप ने कहीं ना कहीं से व्यवस्था करा करके बिक्की बेदर्दी को दिया,
जब जब पैसों की जरूरत हुई तब तब मनीष कश्यप ने जितना हो सका उन्होंने मदद किया, लेकिन खेसारी लाल ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे। अब आप लोग सभी भाई लोग समझ सकते हैं कि जो मीठी बोल बोलता है क्या उसका दिल भी वैसा है? सोचिएगा जरूर। जय श्री राम।